Good morning, students. Today we are going to start with the picture-based question of your book 1. There are some picture-based question in your this paper, and that is of 5 marks. So we have to do these questions very carefully, and it must be sure that we can get full marks in these questions. Okay, so today I am going to revise you the picture-based question of your book 1 first today, means that is world politics, and in the next class I'll take the Indian politics. Okay, so chances भी बेटा यही रहते हैं कि इस बुक में से हमारे पास पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है और जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें से मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का. जनरल कंसेप्ट है, बट हम दोनों के दोनों तरह के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है ना. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ बुक 1. सो द फर्स्ट क्वेश्चन from the very first chapter, that is the Cold War era, that there is a cartoon showing you, and the cartoon is in two pictures. There are two pictures showing in it, and that is depicting the Indian view of Cold War. Means whatever the subject matter of the cartoon is the Indian view of Cold War. तो इसमें जैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ इसी तरीके के आपको क्वेश्चंस भी इसमें मिलेंगे. हु हैज़ ड्रॉन द अबव कार्टून. तो ये जो था कार्टून, ये फेमस इंडियन कार्टूनिस्ट जो थे कुटी ने बनाया है. एंड देन इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियन व्यू ऑफ कोल्ड वॉर. ठीक है ना, कि इसका बैकग्राउंड क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है. तो इसमें है कि इंडियन व्यू क्या है कोल्ड वॉर से रिलेटेड. ठीक है ना. व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड इन द कार्टून. कार्टून में डिपिक्ट क्या किया गया है. इस कार्टून में अमेरिकन मिस एडवेंचर इन वियतनाम. भाई अमेरिका ने, आपने पढ़ा होगा वियतनाम 10th क्लास में, तो वियतनाम में अमेरिका ने बहुत सारे जो थे मिस एडवेंचर किए. मीन्स अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, बट वो वियतनामी से वॉर नहीं जीत पाए. ठीक है ना. तो इसमें जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के जॉनसन, उसको वॉर वाजंट मोर ट्रबल ओवर वियतनाम. मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे वियतनाम को वो करने के लिए. वियतनाम की वॉर फ्रांस के साथ थी और अमेरिका सिर्फ अपनी सुपरमेसी शो करने के लिए उस वॉर में कूदा था. तो वो बहुत ज़्यादा उसमें ट्रबल में आ गया था, बिकॉज अमेरिका के उस वॉर में बहुत ज़्यादा किरकिरी भी हुई थी, बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए थे इवन इन अमेरिका. तो लोगों ने उसको बोला था कि दिस स्टेप ऑफ अमेरिका वॉज वेरी रॉन्ग. अपने उसकी मीडिया ने इस तरह की बातें बोली थी. ठीक है ना. तो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ यूएस इंटरवेंशन. तो यूएस इंटरवेंशन इज़ अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ्स. मैंने जैसे कि आपको बताया कि इस वॉर में बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी. अल्टीमेटली यूएस फेल्ड हो गया था अपने ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुल करने में, एंड उसने लास्ट में एक पीस सेटलमेंट कर लिया था. ठीक है ना, वियतनाम में. तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट कार्टून. नाउ मूविंग टू द सेकेंड कार्टून, द सेकेंड पिक्चर. ठीक है ना. In the second picture, what are the questions given to you that I am showing you in the second slide. ठीक है ना. So what is the next question. Who has drawn the above cartoon. ये above cartoon फिर से पूछ रहा है कि किसने बनाया है. तो दिस कार्टून वाज, फिर से दोबारा से ये इंडियन कार्टूनिस्ट कुटी ने बनाया था. इस कार्टून में क्या डिपिक्ट हो रहा है. देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है. तो इसमें इंडियन व्यू ओवर कोल्ड वार, इस सेकंड पिक्चर में अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें इंडियंस का क्या व्यू है कोल्ड वॉर पे, वो दिखा रहे हैं. ठीक है ना. बैकग्राउंड और सब्जेक्ट मैटर उस कार्टून का क्या है कि ये जो है यूएस एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग विद चाइना कीपिंग यूएसएसआर इन द डार्क. कि यूएस जो है वो चाइना के साथ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग कर रहा है और वो यूएसएसआर को धोखे में रख रहा है, डार्क में रख रहा है. द कार्टून आल्सो शोज अ पॉलिटिकल चेंजिंग एटमोसफेयर. इसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक पॉलिटिकल एटमोसफेयर चेंज हो रहा है. आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड चाइना हैड मेड ओवर टॉर्चर्स टू यूएसए. ठीक है ना, कि कुछ लंबे टाइम के बाद अब देखो वो टाइम आ भी रहा है कि चाइना जो है वो मिस टॉर्चर कर रही है यूएस को. ठीक है ना. तो ये इस तरीके का कार्टून जो है वो आपको बेटा आ सकता है. दिस इज एक्सपेक्टेड कार्टून, आई मस्ट से. नेक्स्ट इज फ्रॉम द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. ये दोनों कार्टून्स में
बहुत ये इंपॉर्टेंट सी हैं सारे के सारे। अब वो कह रहे हैं कि ये कार्टून जो दिया हुआ है इस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चाइना इफेक्टिव एनफ चैलेंज टू प्री एमिनेंट पोजीशन ऑफ यूएस इन द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं चाइना देखो प्रेजेंट सिनेरियो में भी यूएस को वो कर रही है, टारगेट कर रही है चाइना आप पोजीशन पे लेके। तो इस कार्टून से आपको क्या है, चाइना का रोल इवेल्युएट करना है आपने। तो चाइना इज इफेक्टिव एनफ टू चैलेंज प्री एमिनेंट पोजीशन ऑफ यूएस इन द वर्ल्ड ड्यू टू द फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स हैं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बेटा, इसमें 3 पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो राइज ऑफ इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी एज अ रिजल्ट न्यू इकोनॉमिक, चाइना ने अपनी न्यू, आपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ा भी है, चाइना ने अपने न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर्स निकाल दिए थे। तो राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर इन द वर्ल्ड बनती जा रही है। करंट स्ट्रेंथ ऑफ चाइनीज इकोनॉमी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में, ठीक है ना। प्रोजेक्टेड ये माना जा रहा है कि ये यूएस की इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगी बाय 2040, मीन्स आज से एग्जैक्ट 20 ईयर्स के बाद। रीजनली और ग्लोबली इंटीग्रेशन ऑफ चाइनाज इकोनॉमी एंड इंटरडिपेंडेंसेज दैट दिस हैज created have enabled China to considerable with its trade partners like जापान, यूएस, एशियन एंड रशिया। भैया देखो चाइना इंटीग्रेटेड, चाइना के जो ट्रेड पार्टनर्स हैं वो आप चाइना उनके साथ कंसिडरेबल ट्रेड पार्टनर्स हैं, जैसे चाइना के साथ जापान, यूएस, एशियन और रशिया जो है ये ग्लोबली इंटीग्रेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि चाइना अलग थलग रहेगा, ट्रेड वो करता ही रहेगा, ट्रेड तो उसका चलता ही रहेगा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो हो रहा है इस रीजन में वो ईस्ट एशियन ग्रोथ बहुत तेज़ी से फास्ट ग्रो कर रहा है। एशियन में भी आपने पढ़ा था जो थे, ठीक है ना, साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी आपने पढ़ा है। ये जो है एक इनॉर्मस इन्फ्लुएंस दे रहा है रीजनल, आसपास उस एरिया का जो रीजन है उसमें ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट कार्टून, अब हम नेक्स्ट कार्टून की बात करेंगे। इसमें जो कार्टून है ये दिखा रहा है विच कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये माइटी सोल्जर जो दिखा रहा है इसमें कौन सी कंट्री को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यूनिफॉर्म ऑफ दिस सोल्जर किस किस कंट्री के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। इफ़ आई एम गोइंग टू बी मेक बोल्ड ऑफ दिस कार्टून, तो आप इसको देख पा रहे हैं, इस पर कुछ कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं इस सोल्जर के ऊपर, ठीक है ना। एंड ये कार्टून जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या मैसेज दे रहा है, दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कार्टून। सो ये जो माइटी सोल्जर है ये यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें जो कंट्रीज़ के नाम लिखे गए हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है, so many countries written here on the uniform of the soldier because US has taken in these countries directly or indirectly। जहाँ जहाँ पे US का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है उन कंट्रीज़ के नाम इस पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये कार्टून जो है एक मैसेज कन्वे कर रहा है कि यूएसए इज़ द सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड, यूएसए सुपर पावर है वर्ल्ड में, ठीक है ना। उसकी हेगेमनी जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अभी भी चल रही है, कोई दूसरी स्टेट और अथॉरिटीज़ को चैलेंज नहीं कर सकती। बट अब हम ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है ना, आने वाले टाइम पे हम ऐसा नहीं बोल सकते, ये कंट्रोवर्शियल सा थोड़ा सा टॉपिक हो जाएगा। आप अपने व्यूज़ इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू बेटा, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट पिक्चर जो है वो ये इंसिडेंट है, ये बहुत रेयर आती है, बट इसमें ये दिखाया हुआ है कि जो ट्विन टावर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थे न्यूयॉर्क के 2001 में, उस पर जो अटैक हुआ था ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें अलकायदा और तालिबान जो थे सस्पेक्टेड थे इस अटैक के पीछे, और इसमें इस इंसिडेंट के बाद ग्लोबल वॉर जो था, टेरर लॉन्च ऑपरेशन, इसी के बाद यूएस ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया था। इज़ इट क्लियर टू यू? Now the next cartoon which I am showing you is very important। ये जो ड्रैगन का कार्टून है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई। ये कई सारे पेपर्स में, आपके लास्ट ईयर के पेपर्स मैंने जहाँ तक उठाए हैं, तो ये पिछले 3-4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है जनरली उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बारी, सबसे ज़्यादा बारी यही क्वेश्चन आया हुआ है। इस कार्टून से कौन सी पिक्चर वो आपको डिपिक्ट हो रही है, ये जो ड्रैगन की पिक्चर दिखाई हुई है इससे चाइना वो हो रही है।
इस पिक्चर में क्या सिंबलाइज हो रहा है, इस पिक्चर में चाइना वॉल एंड ड्रैगन दोनों चीज़ें सिंबलाइज हो रही हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें वो कहते हैं कि वेयर डज द कार्टून प्लेस रिलेटेड कंट्री इंटरनेशनल पोर्टफोलियो, पॉलिटिक्स में इसका क्या रिलेशन है वो ये इस पिक्चर से वो ये पूछ रहा है आपको, ठीक है ना। सो व्हाट इज़ द, तो इसमें कह रहा है कि कार्टून जो है वो चाइनीज़ इकोनॉमी जो राइज हो रही है उसको दिखा रहा है, और इसमें प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक, वही जो पहले पिक्चर आई थी उसमें वही है, ठीक है ना, कि ये ओवरटेक कर रहा है, ठीक है, इन लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2040, ठीक है ना। इसके दो और भी क्वेश्चन है। विच टू सिंबल्स, ये तो हो ही गया कि इसमें ड्रैगन और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखा रखा है। व्हाट मैसेज, ये क्या मैसेज दे रहा है ये कार्टून, आपको ये भी बता सकता है, इसमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो दिस कार्टून इज डिपिक्टिंग ए मैसेज दैट चाइना इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड इन द नियर कमिंग फ्यूचर। आप इसको ऐसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं बेटा। तो नेक्स्ट पिक्चर जो है वो जो है ईस्ट एशिया नेशंस, ठीक है ना। इस पिक्चर में जो इंडियन पॉलिसी है वो क्या है, लुक ईस्ट एशिया पॉलिसी ऑफ इंडिया इसमें डिपिक्ट की गई है। इस पिक्चर में मनमोहन सिंह जी का ये कार्टून बनाया हुआ, ऐसा शायद रेयर होगा किसी, हम ऐसे डायरेक्ट पिक्चर कार्टून नहीं बना सकते, ये कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एटलीस्ट 1% अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट वाज इंडियाज लुक्ड ईस्ट पॉलिसी सिंस 1991 हैज़ अ ग्रेटर इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन, चाइना, जापान एंड लुक ईस्ट एशिया। जो पॉलिसी है इंडिया की वो यही है कि जो नेशंस हैं वो हमारे एशियन के जो मेंबर्स हैं, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, उनके साथ हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेक्शन है वो बढ़े, तेज़ी से बढ़े। मनमोहन सिंह की ये पॉलिसी थी बेटा, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। तो ये एक अच्छा था, बट ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आपने किसी पिक्चर के बारे में नहीं देना। ट्राई टू नोट टू राइट एनी नेगेटिव कमेंट इन द पेपर रिगार्डिंग एनी स्पेशल एनी पिक्चर एंड ऑल दैट, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो फ्लैग है ये एशियन और EU का रिलेटेड क्वेश्चन बनता है बेटा, कि मार्क्सिस्ट साइन कब हुआ था और इसकी एक अचीवमेंट। तो 7 फरवरी 1992 में ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट साइन हुई थी। ये ट्रीटी जो थी यूरोप, इसके बाद यूरोपियन यूनियन बना था, ठीक है ना। यूरो इसकी न्यू करेंसी है, ठीक है ना, और इसमें 12 EU मेंबर्स जनवरी 2002 तक थे। ये कार्टून अपीयर्ड हुआ था 2003 में, जब यूरोपियन इनिशिएटिव टू ड्राफ्ट कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिया था उसने, मतलब इसका इनिशिएटिव था एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो फेल हो गया था। तो इसमें जो शिप टाइटैनिक है यूरोपियन यूनियन का, वो उसमें यही दिखाया था कि अपनी डेस्टिनेशन से पहले पहुंचने पे ये जो ये 12-13 फ्लैग जो स्टार्स दिखाए गए हैं, ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग ही है, उसको दिखाया गया है इसमें, ठीक है। तो वो जो है ये टाइटैनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो अपना एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी उसमें वो फेल हो गया, तो जैसे टाइटैनिक सिंक हो गया था, तो कहीं ना कहीं इसमें भी ये क्रिटिकल है, एक कटाक्ष सा किया गया है कि वो यूरोपियन यूनियन का जो मोटिव था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसमें देखो वो नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि इसमें 15 स्टार्स दिखाए गए हैं, दीज रिप्रेजेंट द 15 ओल्ड मेंबर्स जो थे EU के, जो 2003 तक थे, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। Is it clear? Now the next cartoon is regarding the जो है डिपिक्टेड कार्टून्स है, ये हेडिंग पहले की और बाद की, इसमें 2 कंपैरिजन दिए गए हैं। तो देन वाला जो कार्टून है इसमें चेंज इन चाइनाज ओरिएंटेशन, वर्ड देन जो डिपिक्ट कर रहा है वो एज ऑफ म्याओ को डिपिक्ट कर रहा है। लिटिल रेड बुक उसकी जो हेडिंग थी कंजर्वेटिव कम्युनिस्ट चाइना को कर रहा है। नाउ का जो कार्टून है वो डिपिक्ट कर रहा है ओपन डोर पॉलिसी ऑफ चाइना, ये आ सकता है, ठीक है ना। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, बट चाइना की जो ओरिएंटेशन है इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में वो बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। The next cartoon is from
ये जो था न्यू अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर था, एंड दिस इज़ फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से ये पिक्चर्स हैं बेटा। नेक्स्ट जो है, तो इसमें जो कार्टून है वो इंडिया और पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट सार्क मेंबर्स हैं, ठीक है ना। वो देखो सार्क मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन उसमें दिखाई हुई है। सार्क समिट प्रूव्स दैट इंडिया एंड पाकिस्तान आर इम्पॉर्टेंट सार्क मेंबर्स हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो इनइफेक्टिवनेस ऑफ सार्क हो जाता है, ठीक है ना। सार्क इनइफेक्टिव हो जाती है, उसमें मीटिंग कैंसिल हो जाती है इफ़ देयर इज़ एनी टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो मतलब इंडिया और पाकिस्तान देखो सेंटर में दिखाए हुए हैं इस पिक्चर कार्टून में, वो इसीलिए कि दोनों में कहीं ना कहीं कोई मुठभेड़ होगा तो सार्क के मेंबर्स आपस में जो है, ठीक है ना। अब इसके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ सार्क। दिस मीन्स दैट कश्मीर इशू क्रॉस बॉर्डर्स टेररिज्म लेड टू द डिफरेंस इन द ओपिनियन। जो कश्मीर का इशू रिसेंटली भी चल रहा है, तो वो जो है इंडियन और पाकिस्तान व्यूज़ जो है उसको इनफेक्टेड करता है ऑफ सार्क को, ठीक है। तो देन देयर इज़ अ नेक्स्ट कार्टून पिक्चर दैट शोज, इसमें 1+1 एंड द लीडर्स आर शोइंग एंड द माइनस, ठीक है ना। तो व्हाट डज इट, ड्यूल रोल ऑफ पाकिस्तान रूलर परवेज मुशर्रफ एज द प्रेसिडेंट एंड द आर्मी जनरल, इसको डिपिक्ट किया हुआ बेटा। ये है 1 पर्सन मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान, ठीक है ना। इट शोज परवेज मुशर्रफ रिगार्डिंग दस टू स्ट्रेंथन द पावर। ये थोड़ा सा इररेलीवेंट हो जाता है, बट as I am discussing all the cartoons, so that's why I have discussed it with you. Then the next cartoon is, yes, this is important question. What does this cartoon depict? This cartoon depicts Sri Lanka ethnic conflict between LTT and Sinhala. मैंने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है आपके साथ ये क्वेश्चन। तो द श्रीलंकन जो है वो दे आर ट्राइंग लीडरशिप, द श्रीलंकन ट्राइब टू बैलेंस बोथ सिन्हाला hardliners and Tamil militants while negotiating peace. The tiger is depicting the Tamils and the lion is representing the Sinhala community in this. So ये इसमें एक क्वेश्चन और था बेटा, which country is now taking first step to resolve the ethnic conflict of Sri Lanka, that is Norway. ये कहीं 1 मार्कर का क्वेश्चन एक था, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया बेटा। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज रिलेटेड टू द इंडो पाक रिलेशंस, ठीक है ना। पाक रिलेशंस अगेन इट इज़ द सेम, दे आर स्टैंडिंग जो है इंडिया एंड पाकिस्तान कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज टू रिजॉल्व, ठीक है ना। टाक हो रही है दो लीडर्स के बीच में। इंडो पाक रिलेशन यूजुअली जो है इंडिया के म्यूचुअल और पाकिस्तान के सफ़र फ्रॉम म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड फिलैम्पसी। इज इट क्लियर? देन द नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट अ वॉर। दिस इज अगेन फ्रॉम सिक्योरिटी। तो यू इफ यू वांट टू लिव दिस पिक्चर यू कैन लिव इट, ठीक है ना। But this is an important picture. What does this convey? This cartoon depicts a peacekeeping force with the dove, ठीक है ना। peacekeeping forces are also supposed to bear arms to maintain peace, ठीक है ना। the pigeon represent peace and the man is trying to maintain peace at a place where crisis has occurred. This picture is depicting this much. And the last is this one. This cartoon depicts US huge expenditure on defense and neglect on peace related issues, कि US जो है वो UN में सबसे ज़्यादा ये UN वाले चैप्टर से बेटा जो है वो अपनी आर्म्स देता है, एक्सपेंसेस करता है, बट वो नेग्लेक्ट कर देता है पीस रिलेशन इश्यूज़ पे। ये कार्टून मैसेज कन्वे कर रहा है कि कंट्रीज़ आर रेडी टू स्पेंड ऑन डिफेंस एंड मिलिट्री रादर देन ऑन पीस रिलेटेड। ये कहीं ना कहीं ये भी एक कटाक्ष है ह्यूमैनिटी के ऊपर कि हम डिफेंस और मिलिट्री पे तो इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, बट हम इतना जो पैसा है वो पीस रिलेटेड मैटर्स पर स्पेंड नहीं कर रहे हैं। आवर कंट्री आल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ on peace related issues as well as make efforts to find out a peaceful solution. हमारी कंट्री से डिफरेंट है बिकॉज हम जो है इसमें कहीं ना कहीं पीस पर बिलीव करते हैं।
ठीक है ना। देन द नेक्स्ट कार्टून, इसमें जो कार्टून डिपिक्ट कर रहा है वो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, देयर रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ इम्पीरियल वॉर, कि जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वो जो इम्पीरियलिज्म की जो वार चल रही है उससे दे आर सफरिंग अ लॉट। These kind countries face threat not from outside the borders, mostly from neighbors, but also within. इन ये जो countries हैं ये बाहर से तो प्रॉब्लम फेस कर ही रही हैं, साथ के साथ अपनी अंदरूनी जो है वहाँ से भी ये प्रॉब्लम फेस करती ही हैं, ठीक है। Now the next, what does the cartoon depict? This cartoon depict world to manage between terrorism and global security. Security ensure करने के लिए global terrorism जो है उसमें peace जो है, तो नो वर्ल्ड वाज अनेबल टू कंट्रोल द टू, टेररिज्म और जो ग्लोबल इनसिक्योरिटी है उसको हम अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, जैसे ISSI, नेचुरल डिज़ास्टर काजिंग वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जो किया गया ये एक थोड़ा सा इस तरह का एक इशू है बेटा। तो दिस इज़ ऑल about the cartoon based questions that are very, I found the important questions in all the chapters, and please go through with them. And rather than in these particular questions, make sure that the only not only related to the picture but the what is the message conveyed by the picture is most important in these questions. You must be aware from where the picture has been taken and what is the relevance of that picture putting there. Is it clear to you all? Please go through with these pictures, and if any you are having any doubt you can come to me, most welcome. And have a good day for today students. In the next class I'll take the next book for this.